बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, आमीन। लेट्स सी आज आपके लिए क्या सिचुएशन है और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करता, इसलिए ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखा करें। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है और जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग से डिफरेंट होती है। ओके, डेप्थ। एट प्रेजेंट आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है? कंफ्यूजन। आई थिंक इनको अवेयरनेस आ रही है, इन्हें ताल्लुक़ की इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है। अनसर्टन और अनक्लियर एनर्जी या तो क्लीन हो रही है, प्योरीफाई हो रही है। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आजकल ये इंसान, जिसको भी आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं। और ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकती हैं। अपनी सिचुएशन के मुताबिक एनर्जीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डे ड्रीमिंग और इमेजिनिंग कर रहे हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। आई थिंक इनको डिसीजन लेना है एक एडवेंचर या एक इवेंट के लिए, एक फाइनल मीटिंग के लिए, और ये उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिनिंग द सिचुएशन। रिफ्लेक्टिव एनर्जी में है। क्लाउडी जजमेंट देखें, अनबैलेंस और डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। मे बी ये कुछ करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, किसी रिस्क के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इनका माइंड इतना क्लियर नहीं नज़र आता। एट दिस मोमेंट ये सिंगल एनर्जी में हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड और अनश्योर एनर्जी दिखाई देती है। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी से भी खौफज़दा है या इनसिक्योर है। इस इंसान को आपकी ब्यूटी इनसिक्योर करती है। ये पीस मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पे अनबैलेंस एनर्जी आ रही थी और वो जजमेंट के थ्रू बैलेंस होगी। हार्मनी के लिए ये इंसान वेट कर रहा है एक साइकिल के कंप्लीट होने का, डिवाइन टाइमिंग के आने का, क्योंकि इन्होंने वॉक अवे किया था फैमिली की खातिर, थर्ड पार्टी सिचुएशन की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, या जो भी इनकी लाइफ में मैटर चल रहे थे रिगार्डिंग फैमिली, उसकी खातिर अगर इन्होंने पहले आपको छोड़ा था, अब ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि ये फैमिली स्ट्रक्चर को बिल्टअप कर सकें, दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकें, सिक्योर हो सके। और ये भी हो सकता है कि आपकी ब्यूटी कहीं ना कहीं इस इंसान को इस इनसिक्योरिटी में डालती है कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं, आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, बेबी नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ भी दिखती है यहाँ पर कि ये इंसान उस वजह से भी कन्फ्लिक्टेड है कि वाई आर यू सो ब्लंट एंड वाई आर यू सो स्टबन, कि आपको फैमिली नहीं बनानी। हो सकता है कुछ लोगों की ये एनर्जी हो कि आप इस इंसान को पहले जज करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, इसके साथ आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं फैमिली स्टार्ट करने से पहले इस इंसान को परख लेना चाहिए। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा था या विड्रॉ किया था आपसे, या फिर आप लोगों को अनसर्टेन अनक्लियर छोड़ के ये इंसान अपनी फैमिली बिल्टअप करने में बिज़ी हो गया, तो अब इस इंसान की ये कन्फ्यूजन दूर होगी और हो रही है। और डिवाइन टाइमिंग हो सकता है आ रही है, जिसमें अगर इन्होंने आपको सोरोफुल एनर्जी में छोड़ा है, आपको एग्जाजरेशन में छोड़ा है, पहले आपकी ब्यूटी से इंस्पायर हुए, आपकी तारीफ़ें की और फिर ये आपको ब्लफ करके चले गए और आपको हॉट एंड कोल्ड इमोशन दिए, इन एंड आउट किया, गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं एंड सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो लोग सोरोफुल एनर्जी में हैं, इस इंसान के धोखे को और इन एंड आउट करने की एनर्जी को बार बार रिप्ले करते हैं और इस इंसान पे अब एतबार नहीं कर पा रहे, लॉस की एनर्जी में हैं और कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन में हैं। वहाँ पर आप लोगों को ये डर है कि ये इंसान छोड़ गया है या छोड़ देगा और ये इंसान रिलायबल नहीं है। आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा नहीं है। आप लोग जो गलतियाँ पास्ट में कर चुके हैं, या तो आप लोगों ने फैमिली की बात नहीं मानी,
आपकी जो अपनी फैमिली थी, या फिर आपकी इसके साथ फैमिली है तो उसमें भी आप लोगों को कुछ लगता था कि ये पर्सन कुछ छुपा रहा है या आपको धोखा दे रहा है। वहाँ आप लोगों को ये लगा कि नहीं, अभी इसके साथ डील नहीं करना है मुझे, और मुझे अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है और मुझे अपने आप पे फोकस करना है, तो पीस मेंटेन होगा आप लोगों के लिए। ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड नज़र आ रहे हैं आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज़ में, कि इनकी एनर्जीज़ इस तरह की हैं कि ये अभी फैमिली स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली को बिल्टअप करने की कोशिशों में हैं। मज़ीद देखते हैं कि आपके पर्सन्स की इंटेंशंस, या जिस भी इंसान को आप माइंड में रख कर ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। तो इंटेंशंस देखते हैं अभी, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके बारे में। टेन ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग तो हुई है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनकी जो इंटेंशंस हैं, मे बी इन्होंने कहीं और नई शुरुआत की, कहीं और शादी की, फैमिली बनाई, आपको धोखा दिया। मे बी ये इंसान वेल्दी है और इसकी इंटेंशंस में ये लग रहा है कि इन्होंने शादी जो है की है, और या ये पहले से मैरिड थे और ये आपकी इंडिपेंडेंट फितरत को देख के, या फिर आप लोगों के कॉन्फिडेंस को देख के, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी कि आप बोल्ड थे, करेजियस थे, आप इंडिपेंडेंट भी थे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, पॉजिटिव आपका ऑरा था, उससे अट्रैक्ट होके ये आपकी तरफ माइल हुए। और मे भी आप लोगों को इन्होंने यही बोला कि मेरी शादी अच्छी नहीं है, या मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, या मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही है, और ऐसी कोई बात आपसे की गई है अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर इन्होंने दूसरी जगह शादी तो कर ली है लेकिन ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, ये अभी भी आप ही को एडमायर कर रहे हैं। और यस, ये मिसिंग एनर्जी में हैं, ये आपको कमिटमेंट या आपको कोई अपॉलजी देना चाह रहे हैं। हो सकता है कि अगर इन्होंने नई शुरुआत की है कहीं भी तो इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाई है, या तो वो जो थर्ड पार्टी है जिनके साथ इन्होंने नई शुरुआत की है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं या करते हैं, इसलिए उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो ये फिर आपको मिस कर रहे हैं। इनकी इंटेंशंस में ये चीज़ दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन वेल्दी है, मैंने आपको पहले बोला है, चैरिटी वर्क भी करते हैं और लोगों को हेल्प आउट करना इनका एक मोटिव है, मकसद है। लेकिन अगर ये पर्सन सेल्फ कंट्रोल रखता है, जनरस है, काइंड हार्टेड है, एम्परर होने के बावजूद, इन कार्ड्स में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है। इंटेंशंस तो इनकी ये दिख रही हैं कि दे वांट यू बैक, आपके एक्स हो सकते हैं। और आगे देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं इनकी। फीलिंग्स देखते हैं इनकी क्या है। इनकी फीलिंग्स देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, आपको मिस कर रहे हैं, रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। हैंग्ड मैन। आज की रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। इस इंसान ने कहीं और नई शुरुआत की है, फैमिली बनाई है और रिलेशनशिप स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। इनको लगता था कि इनका ड्रीम कम ट्रू हो गया है, फैमिली की तरफ से कंटेंटमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन इनको हैप्पी मेमोरीज आपके साथ गुजारी हुई याद आ रही हैं। मे बी आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और इसीलिए इनको वो सारी बातें आपकी याद आ रही हैं कि आपके साथ ये जिस तरह से खेलते थे बचपन में और आपके साथ जिस तरह से इन्होंने वक्त गुजारा है, आप इनके इतने अच्छे दोस्त बन के रहे हैं। आपने इनको हमेशा क्रिएटिविटी के साथ और कम्युनिकेशन के थ्रू सुकून दिया है, हैप्पीनेस दी है। ये आज भी उन्हीं चीज़ों में स्टक है। दिखाई देता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं एंड इमोशंस इनके आपके लिए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मे बी ये आपको फैमिली बनाना चाह रहे हैं। इनके दिल में बहुत लंबी और बड़ी ख्वाहिश है कि ये अब आपको फैमिली बनाएं,
और ये ख़ुद भी उस चीज़ के लिए होपफुल हैं कि ये आपको फैमिली बना पाएंगे और एक रिन्यूअल, एक नया स्टार्ट लेंगे। कोई हो सकता है यहाँ पे साइकिक है या स्पिरिचुअल है या फिर हीलर है, स्टार सीड है, चैरिटी वर्क करते हैं आप या लोगों की हेल्प करते हैं, तो आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि इंटेंशंस में इनकी नज़र आ रहा है कि आपका इंडिपेंडेंट ऑरा इस इंसान को आपको भूलने नहीं दे रहा है। आप अपनी लाइफ में दूसरों की भी हेल्प करते हैं, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, फोकस्ड हैं, एंड ऐसा भी दिखता है कि आप शायद CEO है किसी कंपनी के और बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को आप रन कर रहे हैं, पैशनेट भी हैं, आप जानते हैं आपने कैसे परसू करना है अपने गोल्स को और कैसे अचीव करना है अपनी डिज़ायर्स को। ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, ये आपको याद भी करता है, ये पॉजेसिव भी है और इन्होंने ट्रेडिशंस की वजह से, सोसाइटी की नॉर्म्स की वजह से, घर वालों की रिवायात की वजह से अगर आपको ये बोला कि मैं मजबूर हूँ और मुझे शादी करनी ही होगी, तो ही वॉज नॉट लाइंग, वो ट्रूथफुली ही आपको बता रहे थे, क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है और ये ट्रेडिशनल दिखाई देते हैं खुद भी। इनको ये लगता है कि फैमिली और सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और ये कन्फर्मिटी के साथ ही हर चीज़ करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में तो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। मे बी इन्होंने आपको बोला हो कि अभी मुझे घर वालों की मर्ज़ी से करने दो, मैं बाद में तुम्हारे साथ कर लूँगा, और अभी मुझे इनकी ये एनर्जी दिख रही है कि दे आर सीरियस अबाउट इट। अभी तो इनकी फीलिंग्स हैं, एक्शन देखेंगे तो पता चलेगा। तो एरीज, लियो, सैज है यहाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। डेथ, 2 ऑफ कप्स के बाद डेथ आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। शायद आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है और ये आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है आप इनके दोस्त थे पहले, हो सकता है इनकी जहाँ अब शादी हुई है वो इनके दोस्त थे या थीं, या इनके पेरेंट्स के दोस्त थे, या बचपन से रिश्ता तय हुआ था। हो सकता है ये अपनी मदर को बहुत ऑनर देते हैं, सिंगल पेरेंट थी इनकी मदर और इस वजह से ये इनकार नहीं कर पाए अपनी मदर को, क्योंकि इनकी मदर ने इनकी खातिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। तो वो अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन मोहब्बत इनके दिल में अभी भी आपके लिए बाकी है और अभी भी ये बातचीत करेंगे। आप इनसे जो चाहते हैं ये आपको देंगे, रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये प्यार देना चाहते हैं आपको, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं और उस इक्वल गिव एंड टेक में आपको ये जेनरस भी हो के दिखा सकते हैं। चूँकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी इंटेंशन में और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो यहाँ पे बहुत से लोग अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं। आप लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। यू हैव एनफ मनी इन योर बैंक एंड यू हैव एनफ स्ट्रेंथ एट योर होम। तो जो लोग कंटेंट होते हैं, मुतमईन होते हैं अपनी लाइफ से, घर में भी और बाहर भी, उन्हें हराना और उन्हें नीचा दिखाना आसान काम नहीं होता। आपने ये चीज़ अचीव की है, तो देखते हैं अभी आपके लिए क्या एक्शन होगा इनका। मे बी आप लोग डोमिनेट करते हैं घर में, इस इंसान को भी डोमिनेट करते हैं, आपका हुक्म चलता है इफ़ यू आर मैरिड। और पहले आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, अब आप लोग एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में भी आ गए हैं और रिलेशनशिप में तो हैं ही आप लोग। तो हो सकता है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ गेन करता है आपसे, आप इस इंसान को करेज देती हैं, सुकून देते हैं एंड लव देते हैं। सो आपके पर्सन का नियर फ्यूचर एक्शन, नो कॉन्टैक्ट, दे विल लीड, गो विद द फ्लो, जॉइंट स्टेबिलिटी, कमिटमेंट मिल रही है बहुत से लोगों को। यहाँ जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मैरिज की वाइब्स हैं, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी की वाइब्स हैं। दे विल नॉट गिव अप, दे विल लव यू बैक। इनसिक्योरिटीज़ क्यों है? हीलिंग आ रही है, सारी इनसिक्योरिटीज़ दूर हो जाएंगी आप लोगों की जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। 111, न्यू बिगनिंग, मैनिफेस्ट वाइजली, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करें। आपकी दुआओं की कबूलियत का टाइम है, ठीक है?
ये नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग है। 111 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, 666 की भी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे 66 है, सो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिवाइन। 96 की एनर्जी है। ये पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुका है, अब ये डरेगा नहीं, ये एक्शन लेगा पावरफुल तरीके से। अब देखते हैं जो कॉन्टैक्ट में है उनके साथ क्या सिचुएशन है। ओपन अप, दे वांट टू ओपन अप, डिटैच, गिविंग एंड रिसीविंग। ये आपको भी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, थक चुके हैं, जिंदगी थका देती है, जिंदगी के अपने तरीके हैं, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। और ये इंसान रियलाइजेशन से गुजर रहा है। ये किस तरह की रियलाइजेशंस हैं? दे सी यू एज कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लैरिटी मिल रही है इनको फॉर लव। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं बहुत दिनों से। एंड देखें अगेन गो विद द फ्लो की एनर्जी है। ये नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग में भी आया है। एंड डिटैचमेंट कहाँ से होगी इनकी? आई थिंक ये आइसोलेशन में है बहुत ज़्यादा, और बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे कि ये खामोश हैं, ये बोलते नहीं या ये एक्शन नहीं ले रहे, आइसोलेशन में हैं, बस चुप चुप रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं। अब ये एक्शन लेंगे, ये करेज गेन करेंगे एंड उसके बाद बैलेंस में आएंगे। ये गिव एंड रिसीव की एनर्जी है, बैलेंस करेंगे ये आपको भी और ख़ुद को भी, इस ताल्लुक़ को भी। और ये किस चीज़ के बारे में ओपन अप होना चाहते हैं? कम्युनिकेशन रिगार्डिंग वर्ल्ड। आई थिंक आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं इस इंसान के साथ, इस ताल्लुक़ में। ऑब्ज़र्व की एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं न्यू बिगनिंग कैसे करनी है। और फ्लो की एनर्जी क्यों आ रही है? किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है? ओके, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं इस इंसान को, लेकिन वो भी रिमूव हो जाएंगी। चेंज इनके फाइनेंसिस में आ रहा है। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड का इंतज़ार है। इनके या तो पैसे फंसे हुए हैं, या फिर इनकी प्रमोशन रुकी हुई है, या फिर जॉब की इनको तलाश है, कुछ भी है, वहाँ पर अभी इनको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन ये वेट ख़त्म हो जाएगा एंड दे विल चूज़ यू। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जो कॉन्टैक्ट में है। 111 एंड 999 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 66 भी। सो जब 66 आता है, दिस इज़ दी कन्फर्मेशन कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जब 666 आता है तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम डेविल एनर्जी आल्सो, एंड इट विल रिमूव, क्योंकि 666 18 1 + 8 = 9, 9 इज़ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यू बिगिनिंग। 111, ठीक है। एक्शन लें, ओवरथिंक ना करें। आपने जो भी सोचा हुआ है उसके लिए आप लोग एक्शन लें। गुड पार्टनर आपको मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए कोई पार्टनरशिप आ सकती है, सपोर्ट सिस्टम आ सकता है, कोई कोऑपरेट कर सकता है आपके साथ इस मामले में, जिसमें भी आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको कदम उठाना चाहिए या नहीं। फीलिंग एक्साइटेड, अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट, आप जिस भी चीज़ के बारे में एक्साइटेड हो रहे हैं वहाँ पे आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्ट न्यू लाइफ एंड प्रोटेक्ट ड्रीम्स। लेकिन हमेशा अपना अगला कदम खामोशी से उठाएं। अगर आपने कुछ भी शुरू करना है, खामोशी से स्टार्ट करें। अगर आपने लव लाइफ को आगे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, खामोशी से स्टार्ट करें। घर तामीर करना है, खामोशी से करें। गाड़ी लेनी है, खामोशी से करें। अगला कदम उठाना है, वो भी खामोशी से करें। जब कर लें फिर अनाउंस करें। इस तरह आप लोग ईवल आई से महफूज रहते हैं और आपके काम डिले में जाने से रुक जाते हैं और आपके काम टाइम पे होते हैं। डांसिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है। व्हेन देयर इज़ अ लाइट देयर इज़ अ होप एंड डैश फॉर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जर्व, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत ओवरवेल्म नहीं होना किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। अगर आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिले तो आपने एक्साइटमेंट में ये नहीं भूल जाना कि आपको होल्ड करना है, रुकना है और उसके बाद एक्शन लेना है। प्रोटेक्ट करें अपनी नई ज़िंदगी को, अपने इमोशंस को, एक्शंस को, ड्रीम्स को, लाइफ को।
एबनॉर्मल, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, क्योंकि हो सकता है आप एक्साइटमेंट में किसी को कुछ बोल दें और वो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, या आपकी जो लाइफ है वो डिले में चली जाए, आपके होते होते काम ख़त्म हो जाए, बिगड़ जाए। पे अटेंशन टू द इनपुट ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं आपने देखना है क्या वो रिसोर्सेज आप लोगों को फुलफ़िल कर रहे हैं या आप लोग लॉस में जा रहे हैं। डेविल, फेस योर इनर फियर्स, तो डेविल की एनर्जी यहाँ आ चुकी है और मैं रीडिंग में आपको बता चुकी हूँ। जो डिसेप्शन है उस डिसेप्शन से बाहर आएँ, ऑब्सेसिव मत हों, इन्वेस्ट करें, सोच के करें, चाहे रिश्ता है चाहे करियर है, जो भी इल्यूजन है वहाँ से बाहर आएँ। मे बी आप लोगों को बिना सोचे समझे जज करते हैं, या फिर आप अंडरस्टैंड किए बगैर ही हर सिचुएशन को फाइनलाइज कर लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं। आप ये नहीं करना, इल्यूजन से बाहर आएँ एंड वंडरफुल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अब और क्या चाहिए आपको? आपके लिए जो रिस्की फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि आपने डेविल की एनर्जी को इल्यूजन लेना है, उसके ऊपर यकीन नहीं करना। इन्वेस्ट अगर करें तो डिसेप्टिव एनर्जी से दूर रहकर इन्वेस्ट करें, यानी हो सकता है चीज़ें आपको जो दिखाई जाती हैं वैसी ना हों, तो पहले पूरी तहकीक करें और उसके बाद जंप करें। ये आपकी गाइडेंस है। सो फिर ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है? आई केयर टू मच वट अदर्स थिंक। मे बी ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को दिल पे लेता है। आई रिप्रेस माई इमोशन, और फिर ये अपने इमोशंस को दबाते हैं, ये कुछ कह नहीं पाते। यूर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट, और आपकी जहानत से ही इस इंसान को एक नई सोच मिलती है। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, इसीलिए ये आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ये आपको ख्वाबों में देखते हैं। यू ब्रॉड द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ, येस, आप इनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी लेके आते हैं। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, ये आपको रीडिंग में भी बता चुकी हूँ। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू आर विद अदर्स, सो इनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप दूसरों को टाइम क्यों दे रहे हैं। यू आर द ओनली वन आई सी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का महवर आप ही हैं, चाहे आप माने या ना माने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।